लाइव सिटी के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। गालीबाज आईएएस के पाठक मामले पर सीएम नीतीश ने दिए जांच का आदेश। कार्रवाई की बात भी कही। तेजस्वी यादव ने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की रविशंकर प्रसाद से कर दी बड़ी मांग। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को बताया बउआ। बोले सीएम नीतीश के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद। तेजस्वी यादव ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का किया उद्घाटन। गंगा में अब सैर के साथ कर सकेंगे पार्टी भी। शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, जल्द शुरू होगी 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली। जेडीयू नेताओं का उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार, कहा पंडित से मुहूर्त क्या दिखाना, छोड़े एमएलसी का पद। अखिलेश प्रसाद सिंह का तेजस्वी यादव पर पलटवार, बोले कैबिनेट विस्तार सीएम का अधिकार। नालंदा के इंटर की परीक्षा में देरी से पहुंचने पर छात्रों की एंट्री पर रोक, परीक्षार्थियों ने सड़क पर किया खूब बवाल। बेतिया में दुकानदार विवाद के बाद फेंका ऐसे, 6 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। अब खबरें विस्तार से। गालीबाज आईएएस के पाठक मामले पर सीएम नीतीश ने जांच के आदेश दिए। कार्रवाई की बात भी कही। आईएएस के पाठक के द्वारा बिहार के लोगों और बिहारी अधिकारियों को गाली देने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए। साथ ही सीएम ने कार्रवाई की बात कही। समाधान यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार ने अररिया में पत्रकारों से बात करते हुए आईएएस के पाठक मामले पर कहा कि कल रात ये वीडियो उनके संज्ञान में आया था। उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव को इस मामले की जांच करने का आदेश दे दिया। सीएम नीतीश ने कहा है कि मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की रविशंकर प्रसाद से कर दी मांग। शुक्रवार को पटना वुमेन्स कॉलेज के एनुअल डे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शिरकत की, जहां मंच से तेजस्वी यादव ने बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से मांग करते हुए कहा कि हमें भी अभी सरकार में आए हुए 4 से 5 महीने हुए। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला दे। बड़ी खुशी होगी। प्रधानमंत्री चाहेंगे तो जरूर मुमकिन होगा, कोई असंभव वाली बात नहीं। वहीं इस मांग के बाद मौजूद छात्रों ने खूब जोरदार हामी भरी। बता दें कि इसी कार्यक्रम मंच से रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि अगर कुछ चाहिए हो तो बिना हिचक के बताइएगा, जिसके बाद तेजस्वी ने ये मांग कर दी। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को बताया बउआ। बोले सीएम नीतीश के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद। शुक्रवार को सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम तो वो मिट्टी ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मिट्टी में मिलने से बढ़िया बिहार का विकास करें। बीजेपी ने नीतीश के लिए दरवाजा बंद कर दिया है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि तेजस्वी राजनीति में बउआ है, उनकी क्या भूमिका है वोट लालू के पास। वो तो राजनीति में अभी आए हैं, लेकिन 4 विभाग के मंत्री। तेजस्वी तो ऐसे बच्चा रहे हैं जो 1.5 साल की उम्र में करोड़पति थे। वहीं उन्होंने सीएम नीतीश से आईएएस के पाठक पर भी कार्रवाई करने की मांग कर दी। तेजस्वी यादव ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का किया उद्घाटन। गंगा में अब सैर के साथ कर सकेंगे पार्टी भी। शुक्रवार को डिप्टी सीएम सह पर्यटन विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एमवी गंगा विहार का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह रेस्टोरेंट तकरीबन 3-4 सालों से बंद पड़ा हुआ था। विभाग और हम सब ने मिलकर इसे फिर से शुरू किया। हमने इसी सोच के साथ इसे शुरू किया है कि लोग यहाँ आए और एक पर्यटक के तौर पर इसका लुत्फ उठाएं और साथ में व्यंजनों का भी आनंद लें। इस रेस्टोरेंट में फैमिली और फ्रेंड के साथ बैठकर अच्छा समय बिता सकते हैं। इसको पूरा बुक भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि एमवी गंगा विहार क्रूज एक डबल डेकर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। अब गंगा बर्थडे, शादी की सालगिरह, एंगेजमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस सहित अन्य पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, जल्द शुरू होगी 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक नियुक्ति को लेकर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बड़ी घोषणा कर दी। शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जल्द 7वें चरण की नियुक्ति होने जा रही है। साल 2023 नियुक्ति का साल रहने वाला है। कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं। महीना भर के अंदर में नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगा। सारी मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा में आधार पर बनेगी। जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी। पहले 9000 नियोजन इकाई थी, अब से ये 38 इकाई में नियुक्ति पत्र का बंटवारा होगा। किसी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
जेडीयू नेताओं का उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार, कहा पंडित से मुहूर्त क्या दिखाना, छोड़े एमएलसी का पद। उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश पर लगातार हमलावर है। वहीं अब जेडीयू नेता भी उन पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि पंडित से मुहूर्त दिखाने की क्या जरूरत है, अगर मन कोई दुविधा में है तो एमएलसी का पद छोड़ दे। बता दें, कुशवाहा ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने में समय नहीं लगेगा, तो फिर एमएलसी का पद छोड़ना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। वह जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कुशवाहा पर पलटवार करते हुए कहा कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लॉलीपॉप है, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को ही बताना पड़ेगा कि आखिर चॉकलेट क्या है। अखिलेश प्रसाद सिंह का तेजस्वी यादव पर पलटवार, बोले कैबिनेट विस्तार सीएम का अधिकार। बिहार कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को कहा कि कैबिनेट में कांग्रेस को उचित स्थान मिलेगा। कैबिनेट का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार, दूसरे लोगों के विचार का कोई मतलब ही नहीं बनता। आपको बता दें कि बीते दिनों डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की मांगों को लेकर कहा था कि अभी कोई भी विचार नहीं किया गया, फिलहाल कोई भी कैबिनेट का विस्तार नहीं होने वाला। वहीं इन सब के बीच जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि कैबिनेट का विस्तार कब करना है, नहीं करना है, लोगों को उसमें शामिल करना है, यह मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार में आता है। नालंदा में इंटर की परीक्षा में देरी से पहुंचने पर छात्रों की एंट्री पर रोक, परीक्षार्थियों ने सड़क पर किया खूब बवाल। बिहार में शुरू हुए इंटर परीक्षा के तीसरे दिन बिहार शरीफ के केएसटी कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि परीक्षा सेंटर में प्रवेश करने के समय से 15 मिनट देरी से कई परीक्षार्थी पहुंचे थे। इसके बाद परीक्षार्थियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद एंट्री पर रोक से परीक्षार्थी और वहां के लोग उग्र हो गए। कॉलेज गेट के पास हंगामा करना शुरू कर दिया, राहगीरों के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं इस दौरान कुछ परीक्षार्थियों के साथ साथ वहां मौजूद लोगों ने पथराव भी शुरू कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। इस घटना में कई लोगों को चोटें भी आई। बेतिया में दुकानदार के विवाद के बाद फेंका एसिड, 6 लोग बुरी तरीके से झुलसे। बेतिया में शुक्रवार की शाम एक दुकानदार द्वारा एसिड फेंकने से करीब 6 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। सभी झुलसे लोगों को इलाज के लिए बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि 2 दुकानदारों में विवाद के बाद यह घटना जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के मियापुर मठ बाजार की। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले के छानबीन में जुट गई। बताया जाता है कि पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। दिन भर बिहार में बस इतना है। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।